नमस्कार। लास्ट वीडियो को आप सबने बहुत सराहा, प्रोत्साहित भी किया और सबका इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। मुझे विश्वास तो था कि आप सबका पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा और बात भी जो है वो आप सबके लिए ही है कि हम सिर्फ एक डायरेक्शन क्रिएट करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। कई बार जानकारी के अभाव में हमें बहुत सारी चीज़ें पता होते हुए भी सही कौन है गलत कौन है ये डिसाइड नहीं कर पाते। तो इसी सिलसिले में हमने सोचा कि चलो और अधिक अपनी अंदर की भावनाओं को आप सबको बताएं, आप सबको सजग करें। अगर आप लोगों का सहयोग बराबर मिलता रहे तो हम ऐसे ही आप सब के साथ एक दूसरे का भावनाओं शेयर करने से ही समस्याओं का हल मिलता है। सबके मन में कुछ न कुछ चल रहा होता है, बट ये सोचता है कि मैं बताऊं नहीं बताऊं, किससे कहूं या नहीं कहूं, क्योंकि आज के डेट में हर कोई दूध से जला हुआ है, इसलिए वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। वो ये सोच के रह जाता है कि यार कहूं नहीं कहूं कि ये सलूशन देगा या खेल जाएगा। इन सब बीचों के बीच में चलो लाइफ है, ज़िंदगी है, चलती रहेगी। समस्या भी आएंगे, सॉल्यूशन भी आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ेंगे। पर हमने ये देखा कि ज़िंदगी में हर एक इंसान के लाइफ में 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है बचपना, जिसमें वो अपने परिवार से मांग कर खाता है। दूसरा स्टेप होता है जवानी, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए कमाता है। उसके माँ बाप, बीवी, बच्चे, सिर्फ उन्हीं के लिए जीता है। उसके बाद आता है जो तीसरा स्टेप है, बुढ़ापा, जिसमें वो ना ही कमा सकता है और ना ही मांग सकता है। आने वाले टाइम पे ये सभी ने अपने अपने एक राइट्स होते हैं। पहले के ज़माने में ये भी था कि चलो हमारे माँ बाप या आपके माँ बाप हमसे मांग भी लेते हैं, हमने उनको हंसी खुशी सकुशल ये भी कहते हैं कोई बात नहीं जी, हम आपको अरेंज कर देंगे। पर आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होने वाला है। सबके पास इतना बर्डन है, इतना लोड है कि जो आपका बुढ़ापा है ना, एक ऐसा मोड़ आता है कि ना हम कमा सकते हैं ना ही हम मांग सकते हैं, और इवन हम किसी से भी नहीं मांग सकते हैं। मांगना तो छोड़ो, हम अपनी अंदर का पीड़ा, दर्द, दुख, तकलीफ वो भी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सबको पता है कि एक एज ऐसा आता है कि जिस टाइम पे हम अपनी तकलीफ़ें भी शेयर करेंगे तो सारा समस्या हमारे जो पीढ़ी हैं, हमारा बेटा, पोता, हर किसी के साथ कोई ऐसे स्टेज पे होगा भी जिनके साथ ऐसा चल रहा होगा। जितने भी युवा पीढ़ी हैं स्पेशली उनके लिए है कि आने वाले टाइम पे आपके साथ भी ऐसा टाइम आएगा। जब जवानी होता है तो हम सही गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं, उचित अनुचित का फैसला नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है जो हो रहा है होने दो, जो होगा होने दो। नहीं, हमें पता है। अब किसी बुजुर्ग के साथ बैठो 10 मिनट 20 मिनट, आपको सारी सच्चाई बताएगा कि आपका बेटा कमाता है जी 25,000 30,000 कमाता है, कितना देता है? एक भी नहीं। देने का सोचता भी है तो उसके भी बीवी हैं, बच्चे हैं, स्कूल की पढ़ाई है, कॉलेज का फीस है, खुद का खर्चा है, आने जाने का किराया है, गाड़ी लेना है, घोड़े लेने हैं, तमाम तरह के नई नई चीज़ें की ख्वाहिशें रखता है कि जी बाइक है तो 4 व्हीलर लेना है, उसकी EMI, उसकी EMI, दादा दादी, पोता पोती, ये सब सिर्फ पहले हुआ करता था। आने वाले टाइम पे ये सब होगा भी नहीं। हम आप ये सोचते हैं कि नहीं कोई नहीं, चल रहा है चलने दो, हो रहा है होने दो। नहीं, सोचना अभी है। ये एक ऐसा टाइम है जो 25 से 35 का टाइम होता है ना, जिसमें जी जान लगा के पब्लिक काम करता है।
और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर भी साथ देता है, हमारा दिमाग भी साथ देता है, हमारे अंदर का ऊर्जा है वो भरा हुआ रहता है। इतना काम कर सकते हैं, इतना काम कर सकते हैं कि जो कोई सोच भी नहीं सकता। अब हमसे 8 नहीं, 12 नहीं, 15 नहीं, 25 घंटे काम करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, क्योंकि शरीर यही बोलता है कि भैया तकलीफें होंगी, कोई बात नहीं, शरीर हमारा एक्सेप्ट कर लेगा। पर बाद में ऐसा नहीं होगा ना, हमारे पास भी तो ऐसी उम्र आएंगे कि जब हम बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, समस्याएं भी होंगी, चुनौतियां बहुत है ज़िंदगी में। पर आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि अपनी बुढ़ापा को संभालें, बचाएं। अगर आज जवान हो, कल ऐसे भी टाइम आएगा, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद। और इसमें 3 कड़ी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला यह है कि हमें फिजिकली फिट तो रहना ही है, हमें संयम के साथ रहना पड़ेगा, जिसके लिए आपको योग, फिजिकल एक्टिविटी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत तरह तरह के फंडामेंटल हैं कि जी। और आजकल हर किसी को सब कुछ पता भी है कि भैया हमें ये करनी है, वो करनी है, हर कोई अपने आप को केयर करता है। इवन जो सब दूसरा है वो उसमें है इकोनॉमिकली, कि अभी हम जो काम कर रहे हैं, देन उसके बाद हो सकता है कि हर किसी का बैकग्राउंड इतना वीआईपी नहीं होता है कि चलो किसी के रहने ना रहने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वीआईपी होता भी तो हम यहाँ किसी और का गाली नहीं खा रहे होते। आप अपनी नौकरी 100% दें, फिर भी उसके बाद पता चलेगा कि आपने ये गलती कर दी। सबके दिमाग में इतने स्ट्रेस है, इतनी प्रॉब्लम है कि भैया प्रॉब्लम जल जल के ना दिमाग भी स्थिर हो जाता है। और जब हम काम करेंगे तो गलतियाँ होंगी, और गलती होगी तो अगले से सुनना भी पड़ेगा। हम कुछ बोल भी नहीं सकते, क्या बोलें। आफ्टर ऑल मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न है कि आप अपने लिए अभी से नहीं सोचेंगे तो बाद में आपको सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ सुनने का और कोई ऑप्शन बचेगा भी नहीं। फिर हम किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकते, क्योंकि एक सिंपल सा फंडा है कि अगर 100 होता है तो 1000 देने वाले बतेरे मिलते हैं, पर जेब में 10 रुपये ना हो ना, 1 रुपये देने वाला नहीं मिलता। आपको बस एक बार लंबी सांस लेकर के सोचो कि सही क्या है, गलत क्या है। सबके अंदर दिमाग है, सोचने की शक्ति है, उचित, अनुचित, अच्छा, बुरा, ये किसी के बताने से नहीं होता है, ये सबके अंदर है। हाँ, जो ऐसे सलाह होते हैं कि जो कई बार हम फंस जाते हैं, हम उलझ जाते हैं, हमें लगता है कि हाँ इसमें हमें किसी की हेल्प लेनी है, उसके लिए आप किसी की हेल्प ले भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट कुछ चीज़ें हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो तो आपको खुद ही कंसिडर करना पड़ेगा। इतनी समझ तो आपके अंदर भी है। बाकी अभी हम देखते हैं कि हम छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से अपने मन की बातें आप लोगों तक पहुंचाते हैं, और सबके साथ जो हो रहा है, जो चल रहा है, उसको और भी बेहतर कैसे बनाएं, उस विषय पे हम एक चर्चा करेंगे सबके साथ मिलके। और कोशिश मैं यही करूँगा कि धीरे धीरे आने वाले टाइम पे जो हमारे लोग हैं, जिनके साथ हम ताल्लुकात रखते हैं, जो हमसे मिलना चाहते हैं, जो हमसे बातें करना चाहते हैं, या जो हमसे अपना सिचुएशन, प्रॉब्लम या और भी कई समस्याएं हैं, सबकी अपनी अपनी नीड्स है, अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, सबकी ख्वाहिशें हैं। कोशिश एक बार मैं ज़रूर करूँगा कि शायद हमारी हेल्प से आपकी लाइफ में थोड़ी सी चेंजेस हो, क्योंकि मेरा मानना यही है कि कोशिश करने में कुछ नहीं जाता, पर तजुर्बा ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग भी प्रयास करें, अपने आप में विचार करें, सोचें, समझें। उसमें बेहतरीन बात ये रहेगी कि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, सही गलत, अच्छा बुरा जो भी है वो आपके ऊपर कंसिडर करना है कि भैया क्या सही है क्या गलत है। बट मैं लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अपना फ्यूचर ज़रूर सुरक्षित करें, वो बहुत ही ज़रूरत है। और अभी जो आप कमा रहे हो ना,
वो आपका एक एक पैसा बहुत कीमती है। एक से ही 10-10 से हज़ार से लाख बनते हैं। अगर आपने अभी सोच लिया तो मैं गारंटेड कह रहा हूँ, कोई भी पीस लगाने के बाद तुरंत फल नहीं देता है। पहले हमें बीज बोने पड़ते हैं, फिर हमें वेट करना पड़ता है, तब जाके वो पेड़ होता है। कहीं पेड़ लगता है नहीं, बीज ही होता है ना। तो दैट्स मीन हमें वेट तो करना पड़ेगा। हम लगाएंगे, वो फिर हमें पैसे भी देगा, खुशी भी देगा और इज्जत भी देगा। पैसा है तो इज्जत है। आप समाज में कहीं भी जहाँ भी लगे कि हाँ, अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, फुल मिलेगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं जल्द।